वेलकम फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत फिर से आज एक नई वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए कैन कंप्लीट 1/6 ऑफ वर्क इन 5 डे एंड बी कैन कंप्लीट 2/5 ऑफ द सेम वर्क इन 8 डे। ये कह रहा है कि भाई ए है वो किसी कार्य का 1/6 भाग पूरा करने में 5 दिन लेता है और बी उसी कार्य का 2/5 भाग पूरा करने में 8 दिन लेता है। देन इन हाउ मेनी डे विल ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क। तो ये कह रहा है ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब मैं आपसे पूछूंगा भाई कोई कार्य का 6 भाग है, एक भाग पूरा करने में अगर वो 5 दिन लेता है तो 6 भाग पूरा करने में कितने दिन लेगा, तो आप कहोगे 30 दिन। यानी ए है वो कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है, 30 दिन में। अब ये बी का बोल रहा है, भाई बी है किसी कार्य का 5 भाग है पर उसके 2 भाग पूरे करने में वो कितने दिन ले रहा है, 8 दिन। तो मैं आपसे पूछूं एक भाग पूरा करने में कितना दिन लेगा, 4, और उसने कितने भाग बनाए हैं उस काम के, 5। तो 5 भाग पूरा करने में कितना दिन लेगा, 20 दिन। तो यानी बी 20 दिन में कार्य को पूरा करता है और ए कितने दिन में, 30 दिन में। अब ये कह रहा है ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए हम बिना फॉर्मूले के सीधा आपको निकालना सिखाते हैं। ए 30 दिन में कर रहा है और बी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। तो यहां से हम इन दोनों का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम 30 और 20 का आता है 60। तो अब मेरे को ये बताओ भाई 30 ए है वो 30 दिन में 60 कार्य करता है, इन कार्य को आप क्या मान लो, ईट मान लो। भाई 30 दिन में वो 60 ईट उठा रहा तो एक दिन में कितनी ईट उठाएगा, 2 ईट। अब बी 20 दिन में अगर 60 ईट उठा रहा तो एक दिन में कितनी उठा रहा, वो 3 दिन, 3 ईट। तो यानी ये जो ए और बी का एक दिन का कार्य आएगा, भाई ए है वो 2 ईट उठा रहा है, बी है वो 3 ईट उठा रहा है, यानी एक दिन में ये दोनों कितनी ईट उठा रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 5 ईट उठा रहे हैं ए और बी दोनों मिलकर। तो अपने को उठवाने कितनी इन दोनों से ईट, 60। एक दिन में 5 ईट उठा रहा तो 60 ईट उठाने में कितना दिन लेगा, 60/5, और 5 से 60 को काटोगे तो 12। यानी ए और बी मिलकर कितने दिन में वो ईट उठा लेंगे, तो आप बोलोगे सर 12 दिन में। तो 12 देखिए हमारे ऑप्शन ए में, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज की हमारी क्लास का। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि समान क्षमता के 2 कंटेनर है। कंटेनर होते हैं कोई बर्तन है, यानी कोई बर्तन उनमें समान दूध और पानी है जो भी बोल रहा है, यानी उसके अंदर जो डलता है वो समान क्षमता के, जैसे 10-10 लीटर के हो गए, 10-10 लीटर के हैं, ऐसे कुछ भी लीटर के हैं वो, पर दोनों के दोनों है वो क्या है, समान है। तो पहले में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है और दूसरे में 5:2 है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ए और बी मान लेते हैं, 2 बर्तन क्या है, एक बर्तन ए नाम का है और एक बर्तन बी नाम का। इसमें मिल्क और वाटर, पहले इसने दिया दूध और फिर दिया पानी। मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है, तो पहले में जो रेशियो दिया वो कितने का दिया है, 3:1 का, और दूसरे में जो दिया वो कितने का दिया है, 5:2 का। अब मेरे को ये बताओ भाई यहाँ पर इनकी क्षमता कितनी, तो आप कहोगे कि सर 3 और 1 4 लीटर बना यहाँ पर, और यहाँ पर बन गया 7 लीटर। पर हमारे क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों समान क्षमता के हैं, यानी टोटल इनकी कैपेसिटी व इक्वल है। तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 7। इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, हम इसको तो 7 से गुणा कर देते हैं और इसको किससे कर देते हैं, 4 से गुणा कर देते हैं। तो देखिए 7 से इसको गुणा किया तो कितना आ गया, 21 लीटर तो क्या आ गया, मिल्क आ गया, और एक की 7 से गुणा होगी तो 7 लीटर क्या आ गया, वाटर आ गया। ऐसे ही 4 की इससे करेंगे तो मिल्क 20 लीटर आ जाएगा और वाटर कितने लीटर आ जाएगा, 8 लीटर। यानी पहले वाला मिल्क है और दूसरे वाला क्या है, वाटर है। ऐसे दूसरे में भी पहले वाला मिल्क है और दूसरे वाले में क्या है, वाटर है। अब देखो इसने किस में पूछा अनुपात, पहले दूध का पूछा या पानी का, दूध और पानी का, यानी पहले दूध आएगा फिर पानी का अनुपात है। अब देखो 21 और 20 कितने हो गए, 41, और 7 और 8 15। तो यानी ये जो रेशियो आएगा किसका आएगा, मिल्क और वाटर का। अगर वाटर और मिल्क का पूछता अपने से तो क्या आ जाता, 15:41। ये आपको क्वेश्चन की लास्ट लाइन में देखना होता है कि अपने से क्या पूछा है। तो इसने हमसे लास्ट लाइन में पूछा दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, और दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, 41:15, जो देखें हमारे किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में। यानी हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 41:15। तो ये ऐसे क्वेश्चन थे दोस्तों, यहाँ पर हमें इनकी कैपेसिटी देखनी थी कि इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल होते तो सीधा जोड़ देते, इक्वल नहीं थी तो हमने दोनों को इक्वल कर लिया एक एक संख्या से गुना करके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया स्क्रीन पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी बार परीक्षा में ये पूछा गया है। तो ये बोल रहा है कि 2 की घात 500, 3 की घात 300, 5 की घात 100 और 4 की घात 200 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा इसने। तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो दोस्तों जो इनकी पावर होती है वो सेम करनी होती है, 2 टुकड़ों में कर लो, एक टुकड़ा सभी का सेम हो। तो देखिए जैसे इसने 2 की पावर क्या दे दिया, 500 दे दिया, और इसने 3 की पावर कितना दे दिया, 300 दे दिया, और 5 की पावर इसने 100 दे दिया, और 4 की पावर इसने क्या दे दिया, 200 दे दिया। तो दोस्तों देखो यहाँ पर जो इनकी पावर है ये 100 के गुणनखंड में है, तो क्या लिख सकते हैं हम पहले को, यानी 2 की पावर 5 गुना में 100, और दूसरे को क्या लिख लेंगे हम 3 गुना में 3 की पावर 3 गुना में 100, और चौथे को क्या लिख लेंगे 5 की पावर 1 गुना में 100, और लास्ट वाले को क्या लिख लेंगे 4 की पावर 2 गुना में 100। अब देखो 2 की पावर 5 कितना होता है दोस्तों, तो आप बोलोगे कि सर 2 की पावर 5 होता है 32, तो 32 की पावर कितना हो गया 100, और ये कितना देखो 3 की पावर 3 की पावर 3 होता है 27, और 27 की पावर क्या हो जाएगा 100, और ये 5 की पावर 1 होता है 5, और 5 की पावर कितनी हो जाएगी 100, और 4 की पावर 2 होता है दोस्तों 16, और 16 की पावर 100। तो इसने क्या पूछा, सबसे छोटी संख्या। देखो पावर तो सभी की सेम हो गई, अब जो ब्रैकेट के अंदर सबसे बड़ा तो वो बड़ी संख्या, छोटी है तो वो क्या है सबसे छोटी। तो देखिए सबसे छोटी क्या है पावर में, ब्रैकेट के अंदर देखो सबसे छोटी संख्या क्या है दोस्तों, सबसे छोटी संख्या क्या है 5, और सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 5 की पावर 100 ही हमारा क्या जाएगा राइट आंसर। अगर पूछ लेता सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी देखो ब्रैकेट के अंदर कौन सा नंबर है, तो सबसे बड़ा नंबर है 32 की पावर 100, तो सबसे बड़ा क्या हो जाता 32 की पावर 100, यानी 32 की पावर 100 को क्या लिखते हैं हम 2 की पावर 500, और ये क्या था 5 की पावर 100। तो देखिए 5 की पावर 100 किस ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन है बी में। तो यानी हमारा इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन है बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 252 एंड द एलसीएम इज 12, HCF इज 12। तो ये कह रहा है दो संख्याओं का जो लघुत्तम समापवर्तक है वो 292 और उनका HCF है वो कितना है 12, इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज 48। तो ये कह रहा हूं दोनों संख्याओं के जो बीच का अंतर है वो 48 है, देन व्हाट विल बी द सम ऑफ दोज नंबर। तो ये पूछ रहा है कि उन संख्याओं का योग क्या है। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो दोस्तों आपने सबसे पहले क्या करना होता है, एलसीएम में आप किसका भाग दे दो, HCF का भाग दे दो, और जो भी प्रोडक्ट यानी जो भी हमें मान मिले तो उसका हमें क्या करना होता है, ऐसे पेयर करने होते हैं, ऐसे टुकड़े करने होते हैं जिन वो एक दूसरे से न कटते हो। तो देखिए एलसीएम कितना है इनका 252, और HCF कितना है इनका 12। 252 को अगर 12 से काटते हैं तो 12 दूनी 24 और 12 एकम 12, अब आ गया 21। मैं बोलूं आपको 21 के ऐसे दो टुकड़े करो जो आप श्री में न कटते हैं, एक तो होता दोस्तों 1 और 21, दूसरा क्या हो जाएगा 7 और 3, 7 और 3 की देखो 7 या 21। अब इसने कहा कि वो संख्याओं का योग, पहले तो ये देखो दोस्तों कि ये संख्याओं अगर अंतर इनका 48 बनता है क्या, तो देखो यहां से काटेंगे तो यानी एलसीएम से इनको HCF से इनको गुना कर देते हैं, तो 12 7 84 और 12 3 36, यहां से इनका अंतर करके देखोगे ना दोस्तों तो 48 है। तो इसने पूछा क्या, सम पूछा है, तो 84 और 36 का सम होता है 120। चाहे आप यहां से इन दोनों का सम करके किससे मल्टीप्लाई कर दो, HCF से मल्टीप्लाई कर दो, तो भी क्या आएगा दोस्तों 120 आएगा। चाहे ऐसी अलग अलग संख्या निकाल के कर सकते हो, चाहे यहाँ पर जो हमने 21 आया था इनके ऐसे पेयर किए थे कि जो एक दूसरे से न कटते हो, तो यहाँ से हमने इनके टुकड़े किए 7 और 3 के किए तो गुणा में कितना हो गया 120। तो देखिए किस ऑप्शन में 120 है, हमारे ऑप्शन ए में, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है ए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, डाउट क्लियर होते दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और साथ में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा अलजेब्रा से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ x² + y² = 29, x एंड y
x और y का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 10 है, वेयर x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, यानी x और y की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और x y से बड़ा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई। तो देखिए दोस्तों यहाँ से तो हमें नहीं पता चलता भाई कि क्या हमारी वो संख्याएं हो सकते हैं जिनके दोनों संख्याओं का वर्ग कर दे जोड़ दें तो 29 आ जाए, पर यहाँ से हमें पता चल सकता है कि वो संख्या हमारी क्या क्या हो सकती है। अब दो संख्याएं जिनका गुणनफल कितना है 10, तो देखो दो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है, क्या तो 10 और 1 हो सकती है, फिर 10 पे और वो कौन सी संख्या हो सकती है 5 और 2 हो सकती है दोस्तों। अब देखो 10 और 1 और 5 और 2, यहाँ पर इनके वर्गों का योग देखते हैं, तो वर्गों का योग कितना हो गया दोस्तों 100 प्लस 1 यानी 101, यानी ये संख्या तो हमारी नहीं हो सकती। यहां से देखते हैं 5 का 25 और 2 का 4, तो कितना हो गया 29 हो गया। तो दोस्तों ये हमारी संख्या है, x की वैल्यू तो क्या है 5 और y की वैल्यू क्या है 2। तो अब इसने पूछा क्या, देखो यहाँ पर भी y की वैल्यू है x से छोटी है, तो छोटी है दोस्तों, दोनों के दोनों मान किससे बड़े हैं 0 से। ये मान माइनस के भी हो सकते थे दोस्तों अगर ये लाइन नहीं दी होती तो इसमें कि x का मान 0 से बड़ा और y का भी मान 0 से बड़ा हो, नहीं तो ये माइनस के होते तो भी उनका गुणनफल कितना आता 10 आता प्लस का, और वर्गों का योग भी प्लस 29 आता, तो इसलिए ये लाइन यहाँ पर दी गई है। आपको इस लाइन का महत्व पता होना चाहिए। अब देखिए इसने पूछा क्या x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई, तो x प्लस वाई 5 प्लस 2 बटे में कितना आ जाएगा, 5 में से 2 गए तो 3, तो ये कितना आ गया दोस्तों 7 बटे 3। तो 7 बटे 3 किस ऑप्शन में, हमारे ऑप्शन बी में, यानी राइट आंसर इस ऑप्शन का हमारा क्या है ऑप्शन बी 7 बटे 3। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए कार वाज सोल्ड फॉर Rs64,000 बट राम सफर्ड ए लॉस ऑफ 20%। ये कह रहा है कि कोई कार को राम ने 64,000 रुपए में बेच दिया और उसको क्या हो गया 20% का लॉस हो गया, यानी घाटा हो गया, यानी हानि हो गई 20% की। अकॉर्डिंग व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट कार। तो ये पूछ रहा है कि आपको बताना कि उस कार का क्रय मूल्य, यानी वो कार कितने रुपए में राम ने खरीदी थी। मान लेते हैं वो राम ने कार कितने रुपए में खरीदी थी, x रुपए में खरीदी थी। अब इसको कितने परसेंट हानि में बेच दिया, तो 20 में। मैंने पहले वाली क्लास में आपको बताया था दोस्तों, जब लाभ होता है तो वो क्या होता है, जो लाभ परसेंट होता है वो 100 प्लस में जुड़ता है, 100 में जुड़ जाता है, और जो हानि होती है वो क्या हो जाती है 100 में घट जाती है। तो 20% की इसको हानि हुई है, कितने में से घट गई 100 में से, तो 80 बटे में 100, और ये कितने रुपए में बिक गई इसकी 64,000 रुपए में। अब देखो 0 से 0 कट गया, अब 8 से इसको काट दो, 8 8 64 होते हैं दोस्तों, आगे 3 0 लग गई, और ये 0 उस साइड जाएगी तो गुणा में, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 80,000 रुपए आ गई। तो यानी वो राम ने कितने रुपए में कार खरीदी थी, यानी उस कार का लागत मूल्य क्या था 80,000 रुपए था, जो हमारे ऑप्शन सी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज की क्लास के ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, अच्छे से अपना डाउट क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट करके तो जरूर बताएं दोस्तों आपको क्लास कैसी लग रही है, और ये भी बताएं आप कहाँ से हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।